हेलो गाइस, दिस इज याशिका शातिजा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें से एक थोड़ा इजी सम रहेगा एंड बाकी के 2 बहुत ज़्यादा ट्रिकी होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को देखना एंड अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहे तो उसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो उसको सब्सक्राइब करना। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम के साथ। फर्स्ट सम में क्या बोला है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स। ए का कैपिटल दिया हुआ है हम लोगों को 1 लाख, ए इज कैपिटल 1 लाख और बी का कैपिटल हमें दिया हुआ है 60,000। ठीक है, उसके बाद हमको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और हमें बी को सैलरी देनी है 3,000 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की कितनी हो गई, 3,000 इंटू 12 विल बी 36,000। 36,000 में पूरे साल की सैलरी देनी है और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 80,000। ठीक है, ये बहुत ही इजी सम है। ये सम को मैं इसलिए करा रही हूँ बिकॉज मैं एक बार आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिवाइज कराना चाहती हूँ। अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। तो पहले हम लोग लिख देंगे बाय P&L अकाउंट 80,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो 1 लाख पे 6% कितना होता है, ए का और बी का। ठीक है, 1 लाख पे 6% निकालते हैं, 6,000 आ जाएगा। और सिमिलरली 60,000 का भी 6% निकालेंगे, 0,0,0 गया 3,600। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग सम कर देंगे तो 9,600 आएगा। उसके बाद हमें दिया हुआ है बी की सैलरी। बी की सैलरी 36,000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीस सैलरी 36,000। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 80,000। उसमें से हम लोग 36 प्लस 9 तो 45 प्लस 600 45,600। 80,000 में से 45,600 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 34,400। तो 80,000 और यहाँ पे बैलेंस बचेगा 34,400। ठीक है, ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट। अब ए को कितना देंगे और बी को कितना देंगे, एक बार मैं बता दे रही हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे बांटता है। मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वीडियोस में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो 34,400। अब यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हमें कोई दिया नहीं हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कभी भी अगर हमको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानना है, हमेशा इक्वल 1:1। अगर 2:5 दिया हो, 5:1 दिया हो, जो भी दिया हो वो यहाँ पे लिखते हैं, बट अगर नहीं दिया हुआ हो तो 1:1 को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो 34,400 इंटू ए का 1 डिवाइड बाय दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17,200। उसके बाद हमको दिया हुआ है 34,400, सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे तो दोनों का आंसर 17,200 17,200। दोनों का सेम क्यों आया, बिकॉज उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी सेम था। ठीक है, एक बार वापस बता दे रही हूँ, प्रॉफिट दिया हुआ था 80,000, प्रॉफिट लिखा 80,000। ए कैपिटल और बी कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया, टोटल 9,600 आया। बी की सैलरी दी 36,000। ठीक है, अब 80,000 में से 36,000 माइनस किया और 9,600 माइनस किया तो हमारा बैलेंस बचा 34,400, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और इन दोनों को अगर इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:1 में बांटा तो हमारा 17,200 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का डिविजिबल प्रॉफिट का आंसर है। ओके, सो अब हम लोग करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स, वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:1। इस रेशियो में वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर एक्स का 5 लाख, वाई का 5 लाख एंड 2,50,000 जेड का। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स्ड कैपिटल्स, यानी कि यहाँ पे हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट आज मैं आपको ओनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में बता रही हूँ, तो उसमें हमें खाली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है। एक्स का 5 लाख, वाई का 5 लाख कैपिटल एंड जेड का हमें दिया हुआ है
2,50,000। उसके बाद हमें बोला था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम पे हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसको इसको और इसको, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है जेड इज़ टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ हमें जेड को सैलरी देनी है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, 2,000 × 12 विल बी 24,000। The profit of the firm for the year ended on 31st March 2018 after debiting Z's salary was 4 lakh। ओके, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का ट्विस्ट आया। ट्विस्ट क्या आया वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें क्वेश्चन क्या समझना है, एक्स का 5 लाख कैपिटल है, वाई का 5 लाख कैपिटल है और जेड का 2,50,000 है। फिक्स कैपिटल्स है, यानी कि जो भी एंट्रीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट, सैलरी, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो हमें कौन से अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करनी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट्स है, सॉरी ये दोनों कैपिटल हैं और इस पर हमें 10% पर एनम पे इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट हमें 4 लाख का दिया हुआ है आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। ये मैं एक बार ब्रैकेट में लिख देती हूँ, आफ्टर डेबिटिंग जेड्स सैलरी, यानी कि जेड सैलरी को एडजस्ट करने के बाद। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बता दे रही हूँ। तो पहले तो हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें, 4 लाख, और यहाँ पे भी नीचे डेबिट में लिख दो, सॉरी ब्रैकेट में लिख दो, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, ठीक है। हम लोगों ने जो प्रॉफिट दिया हुआ था वही सेम यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है एक्स को, वाई को और जेड को, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 10% पे देना है, तो 5 लाख का 10% एक्स को मिलेगा 50,000, वाई में भी 5 लाख का 10% वाई को मिलेगा 50,000, और यहाँ पे 2,50,000 का 10% जेड को मिलेगा 25,000। उसके बाद इन तीनों चीज़ों का सम कर देना है, 50 + 50 1 लाख और 1,25,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 4 लाख दिया हुआ है, उसमें से हमें 1,25,000 माइनस कर देना है, तो बैलेंस हमारा बचेगा 2,75,000। अब इसको बस पार्टनर्स के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो ये जो आंसर आएगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट, एक्स को कितना मिलेगा, वाई को कितना मिलेगा और जेड को कितना मिलेगा वो देखते हैं अभी। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया हुआ है 2:2:1, तो बस उसी रेशियो में उसको बांटना है। 2,75,000 इंटू 2, एक्स का 2 है ना, और इन तीनों का सम 2 + 2 4, 4 + 1 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 55,000। 55,000 इंटू 2 विल बी 1,10,000, ठीक है। उसके बाद y का भी सेम ही रेशियो है 2, तो 2,75,000 इंटू 2 / 5, ठीक है। तो इसका भी आंसर 1,10,000 ही आएगा। और हम लोगों को अपन निकालना है z का। z का क्या है, 2,75,000 इंटू उसका शेयर है 1 और इन तीनों का सम 5, ठीक है। 5 1 सा और ये 5 55,000 सा, 55,000 इंटू 1 विल बी 55,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 55,000, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में हम लोगों ने जो डिविजिबल प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सैलरी की कोई एंट्री क्यों नहीं की। वो इसलिए नहीं की बिकॉज ये वाली लाइन एक बार अच्छे से समझो, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। यहाँ पे अगर हम लोग सैलरी लिखते तो हम लोग माइनस ही कर दे, ठीक है। इसमें से ये माइनस करते ना सैलरी, बट इधर उन लोगों ने ऑलरेडी सैलरी हमें माइनस करके दे दी, उन्होंने हमारा एक काम कम कर दिया, ठीक है। सैलरी हमें माइनस करनी थी बट उन लोगों ने करके दे दी, तो हम लोग को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है, माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो सैलरी की कोई भी एंट्री इसलिए ही नहीं आएगी। एक बार वापस बता दे रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बोला था, वो हम लोगों ने निकाला। उसके बाद हमें क्या बोला था, प्रॉफिट दिया हुआ था 4 लाख का आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड की जो सैलरी है उसको डेबिट करने के बाद, यानी कि उसमें से माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट था ना, उसमें से हम लोगों ने पहले सैलरी को माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉफिट आया। बट अगर हम लोग यहाँ पे सैलरी लिखते, ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे सपोज हम लोग यहाँ पे अगर सैलरी लिखते
कितनी थी हमारी 24,000, ठीक है। तो हम लोग ये 1,25,000 और 24,000 दोनों माइनस करते, ठीक है। तो यहाँ पे तो सैलरी की 2 बार माइनस होता था ना, एक तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी माइनस करके दी है और यहाँ पे हम लोगों ने एक और बार माइनस कर ली, तो ये यहाँ पे मिस्टेक हो जाती, इसलिए हम लोगों ने सैलरी की कोई भी एंट्री नहीं की। हम लोगों ने सैलरी को डेबिट वापस नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इन लोगों ने डेबिट कर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग वापस डेबिट करते तो एक बार हम लोग यहाँ पे माइनस करते थे और एक बार इन लोगों ने ऑलरेडी माइनस करके दी है, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको ये सेकंड सम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं थर्ड सम। ओके, सो थर्ड सम मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है 3:2 का, विथ कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। 8 लाख दिया हुआ है एक्स का कैपिटल और 6 लाख दिया हुआ है हमें वाई का कैपिटल। ओके, अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना देना है, 5% पर एनम पे। ओके, अब इन लोगों ने क्या बोला है, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। वाई की पूरे साल की सैलरी, एनुअल सैलरी मतलब कि पूरे साल की सैलरी हमारी है 60,000, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, यानी कि अभी तक उसने विड्रॉ नहीं की हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू 24,000। प्रॉफिट हम लोगों को दिया हुआ है 24,000, जिसमें 2 कंडीशंस दी हुई है। क्या कंडीशंस दी हुई है कि यहाँ पे इन लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किया है, बट उन लोगों ने सैलरी को चार्ज की हुई है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट 24,000 आया था ना, सॉरी 24 नहीं 2,40,000। सो इसका जो प्रॉफिट है वो 2,40,000 है, जिसमें से उन लोगों ने 60,000 सैलरी को माइनस कर दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अभी तक चार्ज नहीं किया, यानी कि माइनस नहीं किया है, ठीक है। प्रॉफिट के अंदर 2,40,000 का जो प्रॉफिट है उसमें से हम लोगों ने ऑलरेडी वाई सैलरी को चार्ज कर दिया, मतलब कि माइनस कर दिया है 60,000, बट अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं किया, मतलब कि हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ना उसको हम लोगों ने अभी तक माइनस नहीं किया है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट कमीशन टू द मैनेजर, यानी कि जो प्रॉफिट आया ना हमारा उसका 5% हमको देना है मैनेजर की कमीशन को। सो ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है। देखो 5% हमें मैनेजर कमीशन देना है। मैनेजर्स की कमीशन का मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता, ये कहाँ पे आता है, P&L अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो एक्चुअल प्रॉफिट है ना वो निकालना पड़ेगा। ये तो हम लोग को जो सैलरी होती है ना उसको माइनस करने के बाद हमारा ये प्रॉफिट आया है, सैलरी के माइनस करने के पहले क्या प्रॉफिट है ना वो अभी हमें निकालना है, क्योंकि हमें P&L अकाउंट के अंदर वो प्रॉफिट लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बनाएंगे P&L अकाउंट, यहाँ पे आता है सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे, ये वर्किंग नोट में लिखना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका अमाउंट, यहाँ पे आएंगे हमारी इनकम्स और यहाँ पे आएंगे हमारे अमाउंट। अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट कब निकालेंगे, देखो 2,40,000 हम लोगों को था 60,000 को माइनस करने के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग अगर 2,40,000 के अंदर 60,000 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा क्या आया था, बाय नेट प्रॉफिट हम लोगों का आया था 3 लाख। एक्चुअल प्रॉफिट क्या आया, 3 लाख। 2,40,000 तो हम लोगों को तो सैलरी हम लोगों ने 60,000 के माइनस कर दी ना तो आया, बट P&L अकाउंट के अंदर तो पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना पड़ेगा ना, जो एक्चुअल प्रॉफिट आया होगा वो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम लोगों ने इनकम के साइड पे नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो 3 लाख है ना उस पर हमें 5% की मैनेजर्स कमीशन देनी है, ठीक है। तो वही देंगे 3 लाख इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 15,000 हो गई मैनेजर्स कमीशन। तो यहाँ पे लिख दो प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। कितना आया, 15,000। अब 3 लाख यहाँ पे था टोटल। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, 15,000। तो 3 लाख माइनस 15 विल बी 2,85,000 हमारा बैलेंस आया, 2,85,000 आया। अब हमको इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट के अंदर ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन
अकाउंट, ठीक है। 2,85,000 बैलेंस आया ना। अब हम लोग इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ। वापस एक बार बता दे रही हूँ, देखो नेट प्रॉफिट हमारा जो 2,40,000 आया ना, वो 60,000 जो सैलरी थी ना उसको माइनस करने के बाद आया। बट पीएल अकाउंट बनाने के लिए हमको एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए, यानी कि सैलरी को माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट। तो सैलरी को माइनस किया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, तो 2,40,000 प्लस 60 विल बी 3,00,000। तो हमारा 3,00,000 एक्चुअल प्रॉफिट आया होगा, वही 3,00,000 हम लोगों ने लिख दिया। अब उस पर हमें 5% का मैनेजर्स कमीशन का प्रोविजन बनाना था, ठीक है। तो प्रोविजन बनाना था, तो हम लोगों ने 3,00,000 पे 5% का 15,000 प्रोविजन बना दिया और डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब 3,00,000 माइनस 15,000 विल बी 2,85,000। अभी जो 2,85,000 है उसको हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखेंगे अमाउंट, उसके बाद वापस पर्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, जो हम लोगों ने P&L अकाउंट से प्रॉफिट लाए थे ना, वो बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना वर्किंग नोट 1। यहाँ पे आप वर्किंग नोट नंबर 1 इसलिए लिखोगे बिकॉज कोई भी आपका पेपर चेक करेगा तो वो वर्किंग नोट नंबर 1 पे जाके देखेगा और उसको तब पता चलेगा कि यहाँ पे आपका जो 2,85,000 है ना वो आपका कैसे आया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखा है। उसके बाद हम लोगों ने मैनेजर्स कमीशन का काम कर दिया। सैलरी का देखो, अब हम लोगों का मेन ट्विस्ट यहाँ पे भी आता है एक, कि यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारा जो P&L अकाउंट बनाया था उसमें हम लोगों ने 2,40,000 में से 60,000 जो है प्लस कर दिया, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया था 3,00,000। तो अब हम लोगों ने वो प्लस कर दिया था, 3,00,000 आ गया था। 3,00,000 के थ्रू हमारा 2,85,000 हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सैलरी तो मतलब कोई एडजस्ट की नहीं है ना, क्योंकि पहले हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर हमको माइनस की हुई मिली थी, बाद में हम लोगों ने प्लस कर दी, ठीक है। तो माइनस प्लस तो बाद में कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं हमारी सैलरी पे। तो अब सैलरी की भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। जो पहले वाला सम कराया उसमें हम लोगों ने सैलरी की एंट्री इसलिए नहीं की थी बिकॉज हमको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी माइनस करके दी हुई थी, ठीक है। तो हम लोगों ने वापस उसको प्लस भी नहीं की, ठीक है। अब इसमें प्लस इसलिए की हम लोगों ने बिकॉज यहाँ पे हमें एक्चुअल प्रॉफिट निकालना था, क्योंकि P&L अकाउंट के अंदर हमें मैनेजर्स कमीशन रखनी थी और हमारा जो P&L अकाउंट होता है उसके अंदर हमेशा हमें एक्चुअल प्रॉफिट रखना होता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट रखने के लिए हम लोगों को जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसमें हमें सैलरी भी प्लस कर दी, जिसकी वजह से हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए, ठीक है। बट पिछले वाला जो सम मैंने कराया था उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पे हमें P&L अकाउंट का कुछ बनाना ही नहीं था, वहाँ पे हमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था। इसलिए जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ था वो लिखा और सैलरी की कोई भी एंट्री नहीं की। बट पहले हम लोगों को क्वेश्चन में, बट इस अकाउंट में ऐसा था, यहाँ पे जो हमारा मैनेजर्स कमीशन था ना, मैनेजर्स कमीशन मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में ही बताया हुआ है कि हम लोगों को कभी भी नहीं लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, हमेशा P&L अकाउंट के अंदर लिखना होता है। P&L अकाउंट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है, इसलिए हम लोगों ने उसमें प्लस कर दिया, ठीक है। अब ये जो माइनस हम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर किया हुआ था, प्रॉफिट में से हम लोगों ने ऑलरेडी सैलरी को माइनस करके दिया हुआ था, ठीक है। बाद में हम लोगों ने जब P&L अकाउंट बनाया तो हम लोगों ने वापस सैलरी को प्लस कर दिया, तो यानी कि सैलरी पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं ना, पहले माइनस किया था बाद में प्लस कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सैलरी की भी जर्नल एंट्री करेंगे। सैलरी की भी एंट्री क्या करेंगे कि 60,000 है वाई की, तो यहाँ पे सैलरी लिख दो, वाई सैलरी, उसके बाद यहाँ पे लिख दो अमाउंट 60,000। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर annum। 8,00,000 का 5% विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्स और वाई। 8,00,000 का 5% 40,000 आएगा और वाई में 6,00,000 का 5% कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो 40 प्लस 30 70,000 और ये 60 1,30,000, ठीक है। तो 2,85,000 में से हम्म 2,85,000 में से जब हम लोग 1,30,000 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे आएगा 1,55,000। 1,55,000 हमारा प्रॉफिट आया, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट एक्स और वाई, ठीक है। अब यहाँ पे 1,55,000 आया था तो इसको हम लोग को 3:2 में बांटना है। 1,55,000 इंटू, सबसे पहले एक्स का निकालेंगे तो एक्स का 3 है, डिवाइड बाय इन दोनों का सम 5 3 15 5 1 5 31,000। 31,000 इंटू 3 विल बी
93,000। ठीक है, अब वापस हम लोग को इसका निकालना है 1,55,000 इंटू 2 डिवाइड बाय सम 5। 5 1 जा 5, 31 जा 31 इंटू 2 विल बी 62,000। तो आंसर आ जाएगा 1,55,000। ठीक है, एक बार वापस आपको बता दे रही हूँ, प्रॉफिट देखो हमें ऑलरेडी एडजस्ट करके दिया हुआ था 2,40,000। ठीक है, और मैनेजर्स कमीशन के लिए हमको P&L अकाउंट बनाना था। तो P&L अकाउंट बनाने के लिए हमें हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हम लोगों ने 2,40,000 में 60,000 प्लस कर दिया, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 3 लाख। 3 लाख के बाद हम लोगों ने 5% मैनेजर्स कमीशन दे दी 15,000, और उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट आया 2,85,000, वो हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। पहले हमको ऑलरेडी माइनस करके दी थी सैलरी, अब हम लोगों ने प्लस कर दी थी P&L अकाउंट बनाने के टाइम। तो माइनस प्लस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारी सैलरी पे, तो इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हम लोगों ने वापस एंट्री की हमारी सैलरी की वजह 60,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 40 और 30। बाद में यहाँ पे जो हमारा 2,85,000 है उसमें से हम लोगों ने 1,30,000 माइनस किया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 1,55,000। ओके, सो आई होप आपको ये पूरे वीडियो से मैंने आपको जितने भी सम्स करवाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो पे भी मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम्स कराने वाली हूँ, और 3 इंपॉर्टेंट सम्स। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देखना। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।